हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में ऐसा क्या है जो आपको पता नहीं है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली। डेथ, द मैजिशियन, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, क्वीन ऑफ wands. Please guide me divine, please guide me angels. What else? और क्या मैसेजेस हैं, प्लीज बताइए डिवाइन एंजल्स। 7 ऑफ swords, ओके। किंग ऑफ wands, ओके। 7 of cups, ओके। 2 of cups, ओके। Bottom of the deck is page of cups. थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। तो चलिए देख लेते हैं डिवाइन एंजल्स इस रीडिंग में आपको क्या बताना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल एनर्जी अगर हम देखें ना, तो बॉटम ऑफ डेक में आया है पेज ऑफ कप्स। तो कोई आपकी तरफ लौटता हुआ नजर आ रहा है, जिसने ना, ये उस समय की मुझे बात या उस समय ऐसे समय की ये कहानी लग रही है देखने से, कि जब किसी ने आपकी अच्छाई, आपके अच्छाई को, आपकी शांति को, आप एक पीस में रहने वाले इंसान हो सकते हैं, आपकी शांति को, आपके प्रेम को किसी ने कम समझ लिया, बहुत ही ज़्यादा आपको कमतर आंका किसी ने। लेकिन अब किस्मत खुद उसी इंसान को दिखाने जा रही है कि असली ताकत किसे कहते हैं। ये इंसान जिसने भी आपको बहुत ज़्यादा बहुत नीचा किसी ने आपको समझा था, लेकिन काफ़ी आपको बहुत नीच भी फील कराया गया, आउटसाइडर फील कराया गया। तो यहाँ पे किसी इंसान को, कोई आपके लाइफ में ऐसा हो सकता है जिसे रियलाइज हो रहा है, तो कोई आपकी तरफ एक माफ़ीनामा छोटा सा आ सकता है, क्योंकि ईगोइस्टिक इंसान है, इतना कुछ बड़ा करने वाला नहीं है कोई। लेकिन कुछ आपके साथ ऐसी चीज़ें, वो कुछ पैसे का लेन देन हो सकता है आपके साथ, बिजनेस, किसी को आपके अंदर ग्रोथ दिख रही है, तो किसी इंसान को ऐसा लगता है आपके साथ जुड़ के उसकी भी ग्रोथ हो सकती है।
ऐसे कुछ उसके इंटेंशंस हैं। तो यहाँ पे बहुत सावधान रहना, आपको ये देखना है कि इस इंसान के इंटेंशंस क्या है, ये अपने मतलब से आपके लाइफ में लौट रहा है या हकीकत में इसे रियलाइजेशन है। ये इस चीज़ को देखना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में आपको कोई शुभ संदेश मिल सकता है ना, कोई खुशखबरी, अच्छी खबर आपको आपके लाइफ में मिल सकता है। जहां आप बिल्कुल निराश हताश हो चुके थे, वहां पे कुछ चीज़ें आपकी बनती हुई मुझे नज़र आ रही हैं, कुछ एक गुड न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई मुझे दिख रही हैं। चलिए अब हम सबसे पहले डेथ का कार्ड यहाँ पे है, तो डेथ का कार्ड हमें क्या बता रहा है यहाँ पे देखते हैं। कई लोग देखिए, ये कार्ड देख के डरना नहीं है। डेथ कभी कभी डायरेक्टली भी बहुत सारे लोग या हम लोग कभी कभी डायरेक्ट ले लेते हैं इस कप को, ये डेथ के एनर्जी को, ये रीडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो डेथ का मतलब है, यहाँ पे ये एक चेंज को दिखा रहा है, ठीक है। ये किसी चीज़ के एंडिंग नहीं है, यानी कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आपका चल रहा हो सकता है या होने वाला है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, आप टोटली यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। आपकी अंतरात्मा यहाँ पे बदल रही है, बहुत आपकी थिंकिंग यहाँ पे बदलती हुई मुझे दिख रही है। आपकी ज़िंदगी में हाल फिलहाल ही में या थोड़े समय पहले कोई एक ऐसा चैप्टर हो सकता है, कोई एक ऐसा, ये रिलेशनशिप भी मुझे लग रहा है हो सकता है, कोई ऐसा चैप्टर जो अभी बंद हुआ है, जिसकी एंडिंग हुई है। ये कोई कार्मिक साइकिल से आप बाहर निकले हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, जो आपको बहुत दर्द दे गया, पास्ट में बहुत पेन दिया। किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप रहे होंगे जिसने आपको बहुत ही दर्द से गुजारा गया, पर उसी दर्द ने आपको नया जन्म भी दिया। यहाँ पे मुझे रीबर्थ आपका नज़र आ रहा है, रीबर्थ। ओके, ये किसी हाँ, तो मैंने कहा ना, ये किसी रिलेशनशिप का ही यहाँ पे अंत हो सकता है, या किसी भरोसे का टूटना, कोई बहुत ही, जिस पे आपने 100% अपना दिया, बहुत भरोसा किया, उसका यहाँ पे टूटना भी ये कार्ड शो कर रहा है। लेकिन अब यूनिवर्स ये कह रहे हैं इनफ इज इनफ, है ना। अब वो पुराना आपका वर्जन मर चुका है, जो पुराना वर्जन था, रोना धोना, बार बार सबको माफ करना, उसी एक नेवर एंडिंग साइकिल में घूमते रहना। कोई एक ऐसा इंसान जो टाइम टू टाइम चीट करने से कभी बाज नहीं आया, जो बहुत ही धोखेबाज किस्म का इंसान, और आके एक छोटी सी सॉरी बोल के फिर आपके लाइफ में वही चीज़ें बार बार दोहराना, ये आपने बहुत बार इन चीज़ों को देखा है। लेकिन अब यूनिवर्स चाहते हैं कि इस पुराने वर्जन, जो आपका वर्जन है पुराना, उसे खत्म किया जाए। अब ये वाकई में आपके अंदर से वो चीज़ें मर रही हैं, आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और जो वर्जन आपका निकल के यहाँ पे आने वाला है वो बहुत ही शांति प्रिय है, लेकिन अंदर से ज्वालामुखी की तरह पावरफुल है बहुत। एक आप ना अपने पावर में आ रहे हैं, यानी कि कैसे इंसान उस हर चीज से मर चुका है जो पास्ट में उसने झेला है, अभी उसका पावरफुल चेंज उसके जीवन में आ रहा है, उसकी पावर बढ़ रही है, या आपकी पावर बढ़ रही है। यहाँ पे आप अब किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। एक बहुत ही पावरफुल इंसान बन के आपका रीबर्थ हुआ है। यहाँ पे आपकी सोल अब अपने पर्पस और सेल्फ रिस्पेक्ट को पहचान चुकी है। आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत रिस्पेक्ट इस समय कर रहे हैं। पास्ट में आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत तोड़ा गया है, आपने खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं की है, बार बार वही चीजें लोगों ने आपके साथ की हैं और आपने बार बार माफी दिया है। तो अब आप यहाँ पे टोटल चेंज होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। एक नया वर्जन आपका लोगों को देखने को मिल सकता है, और वो भी बहुत पावरफुल है। और यहाँ पे देखिए द मजिशियन का कार्ड है, यानी अंत के बाद अब आपके जीवन में यहाँ पे पुराना वर्जन अंत होके अब आपकी लाइफ में अब नई शुरुआत का जादू यहाँ पे आप देखने वाले हैं। द मजिशियन, एक मजिशियन की तरह आप यहाँ पे, जो आपका रीबर्थ हुआ है ना, बहुत सारी शक्तियाँ, बहुत सारे आपके अंदर के जो ताकतें थी जो आप पहचान नहीं पा रहे थे, ये अब ऊपर आती हुई मुझे दिख रही हैं।
आपके अंदर अब वो शक्ति जाग चुकी है जो खुद अपनी रियलिटी बना सकती है। किसी की ज़रूरत नहीं है आपको। पहले आप सोचते थे कि कोई और आपकी लाइफ की डायरेक्शन तय करेगा, कोई और आपको कोई ओहदा देगा, किसी के ऊपर डिपेंड थे, लेकिन अब ये चीज़ें टोटल चेंज हो चुकी हैं। यहाँ पे आप अपनी लाइफ की डायरेक्शन खुद तय करेंगे, कोई और नहीं कर सकता। लेकिन अब आप जानते हैं, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, यू नो वेरी वेल। आपके वर्ड्स, आपकी इंटेंशंस और आपकी एनर्जी सब मैनिफेस्ट करने की ताकत रखती है। हर चीज़ आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है आपको। माइंड, बॉडी, सोल, थिंकिंग, सब कुछ आप अपने अंडर द कंट्रोल है। आप किसी की ज़रूरत नहीं कि कोई आपको बताएगा कि आप ये हैं। आपका वो वर्जन निकल के आ रहा है। आपके अंदर वो मैजिक है जिससे हर हाल में, देखिए, कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में आ जाए ना, अब आपकी लाइफ में वो एक मजिशियन की पावर आपके पास है जो हर हाल में आप अपनी परिस्थिति को बदल सकते हैं। अगर किसी ने आपको अंडरस्टिमेट किया था तो अब वही लोग आपके अंदर का ये ग्लो देख के बहुत हैरान होने वाले हैं। आपने जो खोया वही आपकी ताकत बन गया। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोई थी ना, तो वही अब आपकी ताकत बन गया है। आपको समझ में आ गया, सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के कुछ भी नहीं। बहुत सारे लोग चाहते थे कि आप इनके शरण में जाके बैग करें, पर आपने वो किया ही नहीं। आप ट्रांसफॉर्मेशन में चले गए। टेम्परेंस का कार्ड हमें ये शो कर रहा है, यहाँ पे आपकी हीलिंग चल रही है। इतने सारे थपेड़ों के बाद अभी आपकी हीलिंग स्टार्ट हो गई है। आपके पास देखिए कोई ना कोई एंजेलिक पावर्स है। आप यहाँ पे बैलेंस हो चुके हैं। बहुत ही प्यारी एनर्जी है। क्राउन चक्रा आपका, थर्ड आई चक्रा, हार्ट चक्रा, ये तीनों एक साथ बैलेंस हो रहे हैं। जबरदस्त एनर्जी है। ये बैलेंस की बात कर ही रहा है ये कार्ड। आपने दर्द तो झेला, लेकिन अब आप एक्सट्रीम में नहीं हैं, है ना। अब आप सीख चुके हैं कि बैलेंस ही असली शांति देता है। जब तक इंसान बैलेंस नहीं रहता, सब उसकी बैंड बजाते रहते हैं। अभी ये चीज़ आप फील कर रहे हैं। अगर आप बैलेंस में है ना, तो कोई आपको अशांत कर ही नहीं सकता। ये आपको फीलिंग आ रही है। अब आप जल्दबाजी किसी के लिए नहीं कर रहे। हो रहा तो हो रहा, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा है। आपको कोई फिक्र नहीं है इस समय। कोई आ रहा, कोई जा रहा, आपको कोई लेना देना नहीं है। जल्दबाजी में नहीं है आप। अब आप समझ चुके हैं कि जो चीज़ डिवाइन टाइमिंग में मिलनी है वो किसी कीमत पर नहीं छूटेगी, वो मिलके ही रहेगी। और ये चीज़ आपने सीखी है, जल्दबाजी करके भी वो चीज़ें होनी नहीं है, वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होनी है। इसलिए आप बहुत शांत हैं। आपको यूनिवर्स पे 100% भरोसा हो गया है कि जो चीज़ जब जब होनी है वो चीज़ तब तब ही होगी। भागने से, दौड़ने से, जल्दबाजी करने से सिर्फ खुद को आप हर्ट कर रहे थे अब तक, लेकिन अभी आप समझ चुके हैं। आपने अपने इमोशंस और लॉजिक दोनों के बीच हार्मनी बना ली है ना। दोनों के बीच आपने हार्मनी बना ली है, और यही चीज़ आपको दूसरों से अलग बनाती है, बिल्कुल डिफरेंट, है ना। अब आप सिर्फ आप ना रिएक्शन नहीं करते किसी भी चीज़ का। बहुत लोग चाहते हैं कि आप रिएक्ट करें, आपके शांत मन को हिला दिया जाए, अशांति पैदा किया जाए। लेकिन अब आप बिल्कुल शांत रहते हैं, किसी के भी एक्शन का रिएक्शन नहीं देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं आप, है ना। रिएक्शन नहीं देते, रिस्पॉन्स देते हैं। आपका धैर्य ही अब आपकी ताकत बन चुका है। एंजेलिक पावर्स, देखिए आपके आसपास एंजल्स हैं। यहाँ पे आपके पास एक एंजेलिक पावर्स है। बहुत प्योर सोल हैं आप, काइंड हार्टेड पर्सन है। तो आपको तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी यहाँ पे तिकड़मबाजी इन्होंने लगाई, लेकिन आपका यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। आप अपने जीवन में मगन हैं। आप अपने एक ऐसे हाईएस्ट वर्जन में इस समय है कि
उस वर्जन को प्रोवोक करके, या फिर कोई चाहे कि हम इससे रिएक्शन निकाल लें, तो असंभव है। बहुत आप शांति से काम ले रहे हैं। अब आप किसी को रिएक्शन नहीं देते, रिस्पॉन्स करते हैं, तो ये आपको बहुत अलग बनाता है। और यही धैर्य आपका यहाँ पे, बहुत पेशेंस जो आपने अपनी ज़िंदगी में रखा है, यही पेशेंस आपको बहुत ज़्यादा ताकत बन चुका है। ये पेशेंस ही आपकी ताकत है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही नर्चरिंग इंसान हो सकते हैं, ग्राउंडेड हो सकते हैं, अबंडेंट हो सकते हैं, बहुत सारी एनर्जीज आपके पास है ना। आप एक ऐसे इंसान हैं जो दूसरों का ख्याल रखते हैं, बहुत ही एक मदरली जैसे नर्चरिंग नेचर, सूदिंग नेचर ऐसा हो सकता है आपका। हाँ, तो आप दूसरों का बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन अब आपने ये सीख लिया कि पहले खुद का ख्याल रखना ज़रूरी है ना। पहले खुद का ख्याल रखना ज़रूरी, क्योंकि दूसरों को देते देते आप खाली हो गए। सेल्फ रिस्पेक्ट तक आपकी चली गई। यहाँ पे आपने बहुत बड़ा लेसन लिया है सबसे पहले, कि खुद को देना ज़रूरी है। आप यहाँ पे प्रैक्टिकल भी हो चुके हैं और लविंग भी हैं, दोनों एनर्जीज आपकी एक साथ चल रही है। अब आप यहाँ पे ना दिल से डील नहीं कर रहे, क्योंकि दिल से डील करके आपने देख लिया। अभी आप प्रैक्टिकल भी हैं, लेकिन आप लविंग नेचर अभी भी आपका है। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, अब अबंडेंस आपके रास्ते में है ना। काफ़ी काम किया है आपने अपने ऊपर। तो देखिए, धन यहाँ पे पेंटिकल्स है, तो यहाँ पे रास्ते में, यानी कि पेंटिकल्स बिल्कुल आपके जीवन में यहाँ पे आ चुका है या आ रहा है, दोनों में से कोई चीज़ है। मुझे तो ऐसा लग रहा है अब आपके जीवन में धन का आगमन ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे देखिए, आपके पास यहाँ पे मेटेरियल स्टेबिलिटी, रिस्पेक्ट आपको मिल रही है, यानी कि लग्जरी लाइफ आपको मिलती हुई मुझे दिख रही है। काफ़ी रिस्पेक्ट भी आपको मिल रहा है और कंफर्ट भी आपके पास आ रहा है। जिसके आप ओरिजिनल हकदार थे, वो चीज़ें आपको मिल रही हैं। आपकी एनर्जी अब इतनी स्टेबल है कि जो भी आपके आसपास आएगा वो बहुत ही शांति फील करेगा, काम फील करेगा वो इंसान। ऐसा ही मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी से उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा। आप अपने गोल्स को बहुत ग्राउंडेड तरीके से अचीव करने जा रहे हैं, क्योंकि आपका फोकस आपके करियर पे है, जॉब पे है। आप जो कुछ भी करते हैं, फुल फोकस आपका अपने इस समय पेंटिकल्स पे है, यानी आप जॉब पे, करियर पे, यानी आप अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है। देखिए, यहाँ पे एक स्पिरिचुअल यूनियन मुझे बता रहा है ये कार्ड। स्पिरिचुअल यूनियन आपका हो सकता है, और दूसरी चीज़ चॉइसेस का भी हो सकता है। यहाँ पे आपके जीवन में कोई बड़ा इमोशनल डिसीजन आने वाला है, रेडी रहना है आपको। ये स्पिरिचुअल यूनियन का भी मुझे एक इंडिकेशन लग रहा है, और दूसरा चॉइसेस का, कि आपके लाइफ में एक से ज़्यादा चॉइसेस हैं, तो आपको इमोशनल डिसीजन आने वाला है कि कौन सा चूज़ करें या क्या चूज़ करें। दो लोगों के बीच में हो सकता है आपको एक राइट डिसीजन लेने का टाइम आ रहा है। ये किसी डीप कनेक्शन का रिटर्न भी हो सकता है, या फिर एक नए सोलफुल बॉन्ड की एंट्री आपके लाइफ में होने वाली है। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अब वो टाइम है जब दिल और दिमाग दोनों एक होकर फैसला करेंगे आपके। जब आप जो भी डिसीजन लेंगे ना, तो उसमें दिल और दिमाग दोनों सोचना है आपको कि क्या सही है, क्या गलत है। पावरफुल डिसीजन आपको लेना है यहाँ पे। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया था ना, तो अब कार्मिक बैलेंस आने वाला है। वहां पे कर्मा का बैलेंस होगा, जिसने भी आपके साथ गलत किया था। वो व्यक्ति आपके द्वारा छोड़े गए प्यार को अब समझने वाला है ना। आप देखिए, आपके द्वारा जिसे आपने छोड़ दिया था, जिसने आपकी कदर नहीं की थी, बहुत ज़्यादा आपको
आउटसाइडर फील कराया, बहुत नीचा फील कराया, और आपने जिसका साथ छोड़ दिया था ना, अब वो इंसान समझने वाला है। लेकिन तब जब आप आगे बढ़ चुके हैं, किसी से आप रिलेशनशिप से आगे बढ़ चुके हैं, कोई कार्मिक से आप डील कर रहे थे, आपका वहाँ पे कार्मिक साइकिल एंड हो चुका है, लेकिन उस इंसान ने बहुत देर कर दी आपको समझने में। तब समझा जब आप आगे बढ़ चुके हैं, बहुत देर हो चुकी है। तो किसी को पछतावा है यहाँ पे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है यहाँ पे। यहाँ पे एक आपकी एनर्जी अब बहुत कॉन्फिडेंस में है, आप बहुत ज़्यादा। किसी भी नेगेटिविटी, कोई भी इंसान आ जाए, आप सबसे डील कर सकते हैं। फुल कॉन्फिडेंट हैं आप यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, इंडिपेंडेंट आप हो सकते हैं। अब आप वो इंसान नहीं हैं जो किसी के अप्रूवल की प्रतीक्षा करें, यानी आप वेट करें कि कोई आपको अप्रूवल दे, है ना। आप ऐसे इंसान अब नहीं हैं। अब आप अपने स्टैंडर्ड्स पर जीते हैं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे, अपने स्टैंडर्ड्स आपने मेंटेन करके रखे हुए। अब आप अपने हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं। आप में अब एक चार्म है जो मैग्नेटिक है। लोग आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं इस समय, लेकिन आप अब सिलेक्टिव हो चुके हैं। आपके एनिमीज अब आपको देखकर परेशान हैं, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन होके एक नया वर्जन आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप बिना कुछ कहे ही यहाँ पे शाइन कर रहे हैं, अट्रैक्टिव है, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। आपका ग्लो अब साइलेंट रिवेंज बन चुका है ना। साइलेंट रिवेंज बन चुका है आपका ग्लो। देखने वाले समझ नहीं पा रहे हो क्या रहा है क्योंकि ये चीजें कभी उन्होंने आपके अंदर नोटिस नहीं की थी। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो देखिए, जिन्होंने आपके साथ धोखा या मैनिपुलेशन पास्ट में किया था, या अभी कुछ समय पहले तक आपके साथ मैनिपुलेशन ही चल रहा था, किसी ने चाल चली थी आपके साथ, लेकिन अब उसकी सच्चाई या ट्रूथ धीरे धीरे उजागर आपके सामने, आपने उस इंसान का असली चेहरा देख लिया। जो अपना चेहरा छुपा छुपा के आपको मैनिपुलेट कर रहा था ना, आपने उस इंसान का असली चेहरा देख लिया। उजागर हो गए उसकी सारी सच्चाई। अब यूनिवर्स उस इंसान को मिरर दिखाने वाली है, उसका असली चेहरा खुद यूनिवर्स उसे दिखाने वाले हैं। आपके शत्रु अब खुद अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। आप कुछ नहीं करेंगे, बस कर्मा अपना काम करने वाला है, आपको कुछ भी नहीं करना है। जो इन्होंने बोया है अब वही काटने वाले हैं। कर्मा ही अपना सारा क्रियाकलाप यहाँ पे दिखाने वाला है। और जो चीज आपसे छुपाई गई थी वो अब खुद सामने आने वाली है। इन्होंने आपसे बहुत सारी चीजें छुपाई थी और आपका भयंकर मैनिपुलेशन चल रहा था, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा था। शायद आपको अकेला देख करके कुछ लोगों ने सोचा कि ये तो क्या ही कर लेगा या क्या ही कर लेगी। तो काफ़ी मैनिपुलेट आपको किया गया है यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सारी चीज़ें। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी असलियत छुपाई। बेईमान, धोखेबाज ये पहले से ही थे, अभी भी हैं, लेकिन आपको सामने से कुछ और दिखाया गया। अब वो बातें, इनकी जो सच्चाई है खुल के आपके सामने आने वाली है। ये समय है साइलेंट ऑब्जर्वेशन का, रिएक्शन का नहीं है। आप साइलेंट होके बस ऑब्जर्व कर रहे कौन क्या कर रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे सरेंडर हैं। यहाँ पे यूनिवर्स को आपने सरेंडर कर दिया है, इसीलिए तो यूनिवर्स आपके जगह पे अपना सब कुछ यहाँ पे यूनिवर्स ही देने वाले हैं, जिसको जो देना है। आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, आप सिर्फ साइलेंटली सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। किसी को आप रिएक्शन नहीं दे रहे, क्योंकि आप समझ चुके हैं ये जानबूझ के आपसे रिएक्शन निकलवाना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े करना चाहते हैं। तो आपने इस पर स्टॉप लगा दिया, आप समझ गए, लेसन ले लिया आपने। क्योंकि अब डिवाइन जस्टिस आपके साथ है, क्योंकि आपने सरेंडर किया हुआ है। जब सरेंडर कर दो तो डिवाइन आपका काम करते हैं, ये तो 100% है। यहाँ पे किंग ऑफ
वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप अपने जीवन के ऐसे स्टेज पे अब हैं जहां पे एक लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर आ गई है। लीडरशिप, लीड कर सकते हैं आप अब किसी और की एनर्जी से नहीं डरते हैं, निडर हो चुके हैं। बाप रे, बहुत ज्यादा एक निडर एनर्जी है। ये निडर एनर्जी देख के आपके शत्रु बहुत डर रहे हैं, क्योंकि आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी है। आपने पेन को, जो आपको दर्द मिला, उसको आपने पावर में बदल दिया, शक्ति के रूप में बदल दिया आपने। अब आप इंस्पायर करने वाले बन चुके हैं। लोग आपको देख के ना इंस्पायर होते हैं कि देखो इस इंसान के अंदर ऐसा चेंज आया, हमें भी ऐसा करना चाहिए। आप इंस्पिरेशन बन चुके हो लोगों के लिए। अगर आप किसी क्रिएटिव या लीडरशिप रोल में हैं, क्रिएटिव यानी कोई क्रिएटिव काम करते हैं, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं या यूट्यूब पे कुछ काम आप ऐसे करते हैं, काफ़ी क्रिएटिव इंसान हैं, तो आप ऐसा कुछ करते हैं अगर, तो या फिर आप लीडरशिप रोल में हैं, तो अब आपकी पहचान बढ़ने वाली है, फॉलोअर्स बढ़ने वाले हैं, आपको लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाले हैं। यहाँ पे आपके डिसीजंस बहुत बोल्ड होंगे, जो भी आप डिसीजन लेंगे बहुत बोल्ड डिसीजन होने वाले हैं, और लोग आपके कॉन्फिडेंस को महसूस करेंगे कि व्हाट अ कॉन्फिडेंस, लोग बोलेंगे। जो व्यक्ति कभी आपको कंट्रोल करना चाहता था, अब वो खुद आपके कंट्रोल में आने वाला है। यहाँ पे पूरा पासा ही पलट जा रहा है ना। यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे अब आपके सामने बहुत सारे रास्ते खुलने वाले हैं, बहुत सारे रास्ते, एक नहीं अनेकों। लेकिन हर ऑप्शन सही नहीं होगा आपके लिए, हर रास्ता सही नहीं होगा। बहुत सोच समझ के आपको कदम बढ़ाना होगा। ये यूनिवर्स का एक टेस्ट भी हो सकता है आपके लिए। अब अपनी इंट्यूशन पर आपको भरोसा करना होगा। आपकी इंट्यूशन जिधर गाइड करे उधर ही जाना होगा आपको। कई लोग आपके पास वापस आएंगे, कई मौके भी मिलेंगे, पर यहाँ पे देखिए आपको ना अपने इंट्यूशन की सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है, ये आपको समझना पड़ेगा। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है कि आपकी इंट्यूशन क्या बोल रही है, क्योंकि पास्ट के लोग भी आपके जीवन में फिर से वापस आएंगे, कई मौके आपको मिलेंगे, पर ये याद रखना आपको ज़रूरी है कि इन्होंने पास्ट में क्या किया था आपके साथ। तो हर कोई चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, ये आपको याद रखना होगा। ये यहाँ पे मुझे इल्यूजन भी दिख रहा है, इसलिए जो भी डिसीजन लें बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आपको लेना होगा। अब आपके सामने ड्रीम्स, जो आपने ड्रीम्स देखे हैं वो मैनिफेस्ट होने वाले हैं। जो आपने सपना अपनी ज़िंदगी में देखा या जो कुछ भी आपने मैनिफेस्ट किया, वो आपके लाइफ में सामने से होते हुए दिखेंगे आपको। पर सही चॉइस करना ही आपकी असली जीत होगी। ये सही और गलत का फर्क आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने झेला है अपनी जिंदगी में कि किसने आपके साथ कैसा बिहेवियर रखा है, किस लेवल का धोखा दिया है, ये चीजें आपको पता है। तो यूनिवर्स ये चीजें आपके ऊपर छोड़ते हैं। चॉइसेस बहुत सारी आपको मिलेंगी, ऑप्शंस बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आपको करना क्या, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि यहाँ पे प्यार, अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट ये कार्ड दिखा रहा है। आपकी जर्नी अब इमोशनल कंप्लीशन की ओर जा रही है। बिल्कुल किसी सोलफुल कनेक्शन का हीलिंग रीयूनियन या एक नए प्योर लव का आगमन आपके लाइफ में हो सकता है। हो सकता है आपका सोलमेट हो, है ना, एक सोलफुल कनेक्शन जिसका आपका सोल से सोल का कनेक्शन है। ये एक हीलिंग रियूनियन हो सकता है आपके लाइफ में आ रहा है। प्योर लव आपके लाइफ में, सोलमेट आपका आ सकता है, लेकिन इस बार ये प्यार ईगो पर नहीं बल्कि क्वालिटी और एनर्जी बैलेंस पर आधारित होगा। जो पहले ईगो से डील हुआ था ना, तो अभी
ये ईगो पर नहीं होगा, ये क्वालिटी होगी उस इंसान के अंदर, एनर्जी बैलेंस पर आधारित होगी। ये आपका जो रियूनियन होगा, ये वो रिश्ता होगा जो आपकी सोल को शांति देगा, है ना, बहुत शांति आपको मिलेगी। और जो भी आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा था, उन्हें अब समझ आएगा कि सच्ची शक्ति क्या होती है। वो देखेंगे आपके अंदर काइंडनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट की शक्ति क्या होती है, ये आपके अंदर अब इन्हें देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर मैं ये सारी चीज़ों का आपको एक निचोड़ बताऊं तो ये क्या है, आपने किसी इगोइस्टिक इंसान का नशा सच में एक झटके में उतार दिया, क्योंकि आपने उसे दिखा दिया कि शक्ति चिल्लाने में नहीं होती कि जो जो से चिल्लाओ तब पता चले कि हाँ बड़े शक्तिशाली हैं। शक्ति शांत रहने में होती है। आपकी खामोशी अब उनकी सबसे बड़ी सजा है ना। यूनिवर्स कह रहे हैं अब बस देखो कैसे टेबल टर्न होता है। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि बस देखते रहो कि अभी टेबल टर्न कैसे होता है। यहां पे देखिए आपकी एनर्जी अब मैग्नेटिक हो चुकी है, डिवाइन है, बहुत ही डिवाइन पावर्स है आपके पास, और यहाँ पे अनस्टॉपेबल है। आपके रास्ते में अब क्लियरिटी है, अबंडेंस है, सोलफुल लव आपके जीवन में आने वाला है। आप जीत चुके हैं, बस अब उस जीत को ग्रेसफुली आपको जीना है। आपने जो करना था सो कर दिया, है ना। अब आपको ग्रेसफुली इस जीत को जीना है। तो काफ़ी प्रॉब्लम झेलने के बाद आज आप फाइनली इस एनर्जी पे पहुंच ही गए, है ना। किसी के अंडर द कंट्रोल आप रहने वाले नहीं है। बहुत कुछ आपने अपनी ज़िंदगी में लेसन ऑलरेडी ले लिया है। तो यहाँ पे हम थोड़े से मैसेज लेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या कोई और मैसेज देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को कोई मैसेज अगर देना चाहते हैं या कोई गाइडेंस है तो प्लीज़ दीजिए। प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। देखिए यूनिवर्स आपको कह रहे ना, आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग हुई, आपको वही एंजॉय करना है। जो पास्ट में हो उसे लेट गो कर देना है। आप ऑलरेडी कुकून से बटरफ्लाई बन चुके हैं, यानी एक बहुत इतना बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में हुआ है। तितली का कुकून फॉर्म आप देखिएगा, वो कैसे तितली बनती है, कैसे प्रोसेस होते हैं, बहुत ये कठिन समय होता है, वैसा ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ है। तो आप अपने न्यू बिगिनिंग को एंजॉय करें जो आपके जीवन में आया है। जो पास्ट में घटा उसे छोड़ना है, भूल के भी उन चीज़ों को याद नहीं करना है आपको। यूनिवर्स बता रहे कि आपका एक न्यू वर्जन यहाँ पे है, आप उसमें अपनी ज़िंदगी को बहुत शांतिपूर्वक जीने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा आपके लिए यूनिवर्स ने मैसेज दिया है, लेट गो कर देना, जो हुआ सो हुआ। अभी आप बदल गए हैं, यूनिवर्स ने आपको टोटल चेंज कर दिया है। चलिए आप देख लेते हैं नंबर्स यहाँ पे। 7 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 1 नंबर, अगेन 7 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर। यही कुछ नंबर हैं जिसमें 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 777 यहाँ पे आपको दिख रहे हो सकते हैं। 7 आपका बर्थडे हो सकता है किसी भी मंथ का, 7th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7 आपका लकी नंबर हो सकता है। एज देख लेते हैं, 39, 45, 40, 41, 39, सॉरी 49, 49, 52, 53, 51। ये कुछ एज यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। और अभी हम थोड़े से नेम इनिशियल्स भी ले लेते हैं।
यहाँ पे देखिए किसी के नेम का फर्स्ट नेम इनिशियल जहाँ पे ओ है, के है, ओ है, के है, सॉरी ये कहाँ गया, ओ है, यहाँ पे के है, सी है, या आपके नेम इनिशियल्स में बता रही हूँ, यहाँ पे एस है, एन है, डी है। कोई यहाँ पे देखिए हम्म यहाँ पे देखिए ओके कोई किसी को बोल रहा है, ओके कोई ओके बोल रहा है, ऐसी चीज़ें सुनाई दे रही हैं यहाँ पे। अ, कोई यहाँ पे देख रहा है यहाँ से नागालैंड, नैनीताल, कोहिमा, कोहिमा, और यहाँ पे अ, दिसपुर कोई जगह हो सकती है, दिसपुर, अ, ओखला, यहाँ पे श्रृंगार नगर ऐसा कुछ हो सकता है, संत नगर, श्रृंगार नगर, ऐसे किसी जगह से कोई देख रहा है। दिल्ली, देहरादून, नागालैंड हो सकता है, ऐसे कहीं से लोग देख रहे हैं। यहाँ पे कोई ओके बोल रहा है, एंड कोई चीज़ें एंड हो रही हैं, सो ओके। तो फ्रेंड्स यही थे कुछ नेम इनिशियल्स। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।